भारत में कहने के लिए तो 1.5 करोड़ गोरखा लोग आबादी के रूप में हैं, लेकिन वही उनकी ऐतिहासिक धरोहरें अब समय के साथ साथ धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। यह दृश्य जो आप देख रहे हो वह है देहरादून के गोरखाली बाहुल्य क्षेत्र गढ़ी कैंट स्थित एक स्कूल की। यह कहानी है करीब 100 साल पुराने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की। बीते दिन इस स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए प्रयासरत दार्जिलिंग के गोरखा पुत्र सांसद राजू बिष्ट इस स्कूल में आए और उन्होंने इस जर्जर होते हुए स्कूल का दौरा किया। इस दौरान वह स्कूल के बोर्ड मेंबर से भी मिले एवं इस खराब हालत से जूझ रहे इस स्कूल को लेकर उनकी समस्याओं को भी सुना। साथ ही गोरखाओं के इस ऐतिहासिक पहचान के रूप में जाने जाने वाली गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के पुनरुद्धार के लिए क्या हो सकता है एवं क्या किया जाना चाहिए जैसे गंभीर मुद्दों पर स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं समाज के अन्य गणमान्य लोगों से विचार विमर्श किया। स्कूल के संरक्षक जनरल शक्ति गुरुंग भी सांसद राजू बिष्ट के साथ पूरे समय मौजूद रहे। इस स्कूल के बारे में आपको बताते चले कि यह स्कूल साल 1925 में गोरखाली समाज के बच्चों के आधुनिक शिक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था। देश सेवा में सफल सैकड़ों छात्र छात्राएं देने वाले इस स्कूल में एक समय करीब 5000 के आसपास छात्र छात्राएं अध्ययनरत थी। वही आज अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे इस स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या महज 150 रह गई है। सांसद राजू बिष्ट ने जर्जर होते हुए इस स्कूल के बिल्डिंग का भी मुआयना किया एवं देहरादून के गोरखाली समाज से गुजारिश की कि वह एकजुट होकर हर संभव कोशिश करते हुए स्कूल के पुनरुद्धार के कार्य में जुटे। उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी प्रशासनिक, वित्तीय एवं मानव संसाधन के जरूरत इस स्कूल को है वह उसे पूरा करने की दिशा में सरकार के समक्ष यह बात उठाएंगे एवं यथासंभव व्यक्तिगत कोशिश भी करते रहेंगे ताकि भारत के गोरखाओं के इस धरोहर के रूप में 100 साल पुराने गोरखा स्कूल को संरक्षित करते हुए इसके बेहतर भविष्य को फिर से सुनिश्चित किया जा सके। आइए देखते हैं वीर गोरखा वेब टीवी की यह खास खबर। Yeah, principal. He's the old head of GMIT. Yeah, principal side. यहाँ प्रिंसिपल हम लोग नया प्रिंसिपल ये पक्का रिटायर भकेशन में के को रिटायर को सरले यार हां बिल्कुल आप वेरी मच ऑन टाइम आप आर्मी स्टाइल फॉलो करने पड़ेगा ये बोले हो रहा है गोरखा को है 1925 को आता के मंदिर है और अरे राजू जी धीरे सॉरी भाई सर आउनुस् न कब एबी आउनुस् न मैडम बैठे ना
श्रीकांत जी अभी बैठिए ना बेटा सर श्रीकांत यहाँ उसके काम आया ना बकर बैठे तो इधर ही था क्या कुर्सी नहीं परिचय पण स्टार्ट करू परिचय तपाईँको म परिचय दिन्छु हाम्रो विद्यालयको यानी चिफ प्याट्रन यहाँ जनरल साहब हुनुहुन्छ और हाम्रो विद्यालयको अहिले तुरन्तै चुनाव भएको थियो यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्ष कर्नल टिभी थापाजी उपाध्यक्ष हाम्रो मेजर अभिजन यहाँ हुनुहुन्छ गुरुङ अरू हाम्रो सदस्यहरूमा म स्वयं के गरे यहाँको प्रबन्धक विश्वविद्यालयको विगत 20 वर्षबाट 2022 भन्ने हुन्छ म प्रबन्धक यहाँ मेरो यो अहिले निर्विद्यमान अध्यक्ष अहिले कार्यकारिणीमै हुनुहुन्छ रामसिंह थापाज्यू उहाँ कर्नल सीबी थापाज्यू यहाँ हुनुहुन्छ उप प्रबन्धक अध्यक्ष यहाँ पनि उपाध्यक्ष और उहाँ हाम्रो क्या गरे निर्विद्यमान प्रधानाचार्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो जगुडीज्यू और अहिलेको हाम्रो प्रधानाचार्य भन्नुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ दीपिका दिपाली और क्या करे यहाँ अरू सबै खलङ्गाको वो अध्यक्ष हाम्रो बोराज्यू हुनुहुन्छ यही प्रबन्ध समितिको मेम्बरहरू पनि हुने एक्जिक्युटिभ बडीको और उसी प्रकारले हाम्रो वहाँनिर के गरे गुरुङ साहब एनएस गुरुङ नरेन्द्र सिंह गुरुङ यहाँ भी एजुकेटिभ मेम्बर हाम्रो प्रबन्धक जितेन्द्र खत्री सोली यहाँ हुनुहुन्छ उसी प्रकार से हाम्रो अरू मेम्बरानहरू यहाँ छन् तपाईहरुको सम्मुख आउनुभयो दिएको पनि छ तपाईले आफ्नो स्तरले धेरै कार्य गरेछ त्यसको लागि यो विद्यालयको गोर्खा समाजको सबैको तर्फबाट म धन्यवाद टक्राउँछु यो मात्रै होइन तपाईले सुदूर क्षेत्रमा बसेर पनि उहाँको नेतृत्व गरे तापनि यस विद्यालयको विषयमा सुनेर तपाईले हाम्रो विद्यालयको पीडालाई बुझ्नुभयो त्यसको लागि पनि म मेरो कार्यकारिणीको सबै सदस्यको तर्फबाट फेरि एकचोटि तपाईलाई धन्यवाद टक्राउँछु तपाईँ आउनुभयो तपाईको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आभार यस्तो आउँदैन त पाएकोमा तपाईलाई पुनः यो तेस्रै बार फेरि धन्यवाद टक्राउँछु अध्यक्ष तराई में लेकर सर सर एक मिनट प्लीज साथ रहेंगे हाँ प्लीज आप हाथ लगा दीजिए सर प्लीज थोड़ा पास में जाएंगे सब यसको जवाबमा हामीहरूले लेखेर पनि पठाएको छौँ कि अलिकता के गरे ओपन ल्यान्ड र कन्स्ट्रक्टेड पार्कमा अलिकता पैसा कम गरिदियो भने हाम्रो स्थिति तपाईहरूले भने जस्तै पुरा गर्न हामी सक्छौँ भनेर लेखेर छ त्यसको जवाब आएको छैन यस बीचमा के भयो भने तपाईसित कुरा गर्दाखेरि कुरा गरे तपाईहरूले वहाँ एप्रोच गर्नुभयो त्यो बीचको दौरानमा
डिफेन्स स्टेट अफिसर मेरठको अन्डरमा आउँछौँ हामीहरू। उहाँले के भन्यो कि तपाईँहरूकोले 1 साल भयो, तपाईँले जो रेन्टमा हामीले मागेको थियो त्यो दिएन न, यो उसको प्रमाइसेसको एक्टको मुताबिक, पब्लिक प्रमाइसेस एक्टको मुताबिक हामी तपाईँहरूले को माथि एक्सन लिन्छौँ र तपाईँहरूलाई 15 दिनको बाद खाली गराउँ। अब त्यसकोमा हामीलाई कोही चारा थिएन कोर्टमा जानुको सिवाय, त हामी कोर्टमा गयौँ र मैले यही देहरादून कोर्टमा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा, किनभने सौभाग्य भन्नुहोस् दुर्भाग्य म त्यहाँ एडभोकेटै छु, अहिले 40 साल मैले एडभोकेट छु। त मैले त्यहाँ यसको स्टे लिएर राखेको छु। आज 2 साल भयो त्यो स्टेमा ही चलेको छ, अदरवाइज यिनीहरूले 15 दिनमा सब एरिया कमान्डरले खत्म गरिदिन्थ्यो। त त्यो स्टेको कारणले हामी अहिलेसम्म बाँचेको छौँ 3 साल। अब कुरो यो छ, फेरि यसै मध्येमा यिनीहरूले यो ड्राफ्ट पठाइदियो। यो ड्राफ्टको कपी पनि मैले अदालतमा दाखिल गर्दैछु, किनभने उनीहरूको इभिक्सनको जो नोटिस र जसको अगेन्स्टमा हामीले स्टे लिएको छ त्यसको त कोही मतलब भएन नि इमिडिएटली। किनभने उनीहरूले जब ड्राफ्ट पठाइदियो त भन्यो कि तपाईँहरूलाई हामी लिज दिइरहेछौँ यो रेटमा, यो रेटमा लिज दिइरहेछौँ भनेर उनीहरूको पोलिसी बनिरहेको छ अल ओभर इन्डिया। त हाम्रो जो इन्स्टिट्युसन छ च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसन, त च्यारिटेबल इन्स्टिट्युसनमा उहाँहरूले लिज आउट गर्नेको लागि हामीलाई ड्राफ्ट दिएको छ। म तपाईँले यसलाई दिइरहेको छु, तपाईँले अगाडि हामीको लागि फेरि एकपालि हाम्रो दुःखलाई बुझेर फेरि अगाडि बढाइदिनु। तपाईँले पोलिसी बनाइदियो, फेरि किन त्यो केस लडिरहेको छ? यो लीज जो है एक्सपायर्ड इन मार्च 17। इसको बाद इन्होंने 21 महीना को लगी इन्होंने चपेटा लगा दिया 1.59 करोड़ को। मैले तरबाट म प्रयास गर्छु आफ्नो जातिका लागि राम्रो होस् भनेर। खासै यो जुन एउटा ऐतिहासिक यो स्थल भनौँ न है, हामीहरूका लागि गोर्खा जातिको लागि यो खालि एउटा स्कुल मात्रै होइन, स्कुल छन्, स्कुल कलेज है, त्यसको केही अभाव कमी छैन देशमा। तर हामीहरूका लागि यो खालि स्कुलको एउटा परिसर मात्रै होइन, यो हामीहरूका लागि एउटा ऐतिहासिक धरोहर हो है। अनि हामीहरूको चिनारी पनि बोकेको छ है। गोर्खा जातिको ठुलो एउटा इतिहास यो स्कुलले आज बोकेको छ। तपाईँहरूलाई गर्व छ, हामीहरू मणिपुरमा बस्नेलाई, दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने जनतालाई पनि एउटा गर्वको अनुभूति महसुस हुन्छ है। यहाँ अलिकति मिलिट्री कलेजमा केही भन्दा सबभन्दा बेसी दार्जिलिङमै आइदिने जनता। भव्य स्वागत है। नहीं स्वागत नहीं, तो पता त्यत्रो टाढो भएर आउनुभयो तपाईँले, केही हो टाढो होइन, मैले त एउटा ठानेको छु 5 साल राजनीति आगेको पत्ता छैन। 5 साल सुन्छु गोर्खा चिज जहाँ जहाँ छ त्यहाँ सुन्ने एकखेप म पुग्छु। हजुर, र मेरो तर्फबाट म प्रयास गर्छु आफ्नो जातिका लागि राम्रो होस् भनेर। खासै यो जुन एउटा ऐतिहासिक यो स्थल भनौँ न है, हामीहरूका लागि गोर्खा जातिको लागि यो खालि एउटा स्कुल मात्रै होइन, स्कुल बहुत छन्, स्कुल कलेज, त्यसको केही अभाव कमी छैन देशमा। तर हामीहरूका लागि यो खालि स्कुलको एउटा परिसर मात्रै होइन, यो हामीहरूका लागि एउटा ऐतिहासिक धरोहर हो है। अनि हामीहरूको चिनारी पनि बोकेको छ है। गोर्खा जातिको ठुलो एउटा इतिहास यो स्कुलले आज बोकेको छ। तपाईँहरूलाई गर्व छ, हामीहरू मणिपुरमा बस्नेलाई, दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने जनतालाई पनि एउटा गर्वको अनुभूति महसुस हुन्छ है। यहाँ अलिकति मिलिट्री कलेजमा केही भन्दा सबभन्दा बेसी दार्जिलिङमै आतिथ्य हामीहरूका जनता। अनि मेजर दुर्गा मलदेखि लिएर है स्कुलका साथसाथमा खेलकुदमा कति पदबहादुर मल भयो, श्याम थापा भयो, यही स्कुल, यही स्कुल ये डीबी थापा, यहाँ श्याम थापाको साथमै दुरन खेलेको। He was the Gorkha school को फुटबॉल कैप्टन। हजुर। और इन्होंने त्यो जूनियर ड्यूरेंट जितेको। सुब्रत मैथका 2टा त्यहाँ छ, 3टा छ, त्यसमा 2टा अमर बहादुर गुरुङ है। यहीको। एनिवे
मतलब यो राम बहादुर भाइ। खाली ओलम्पियन एजुकेसन मात्रै नभएर खेलकुदमा पनि अरू पनि विभिन्न प्रतिभाहरू है गोर्खा जातिको शान बढाउने है देशको मान सम्मान बढाउने त्यस्ता विभिन्न विभूतिहरू यहाँबाट है पढे लेखेर बाहिर निस्के। सो इट इज आवर कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी। यसलाई जोगाउनु पनि, यसलाई फलाउनु पनि, अनि खाली किन स्कुल मतलब बिहानदेखि बेलुका पढाउनु मात्रै, एक्स्ट्रा करिकुलम अरू के जोडेर मतलब इट क्यान बी ए लाइक सेन्टर फर अस एटलिस्ट फर मतलब गोर्खा जो हाम्रो उत्तराखण्डमा बस्छौँ, उत्तराञ्चलमा बस्छौँ कि स्कुलका साथमा हाम्रो भाषा, हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो खानपान है मतलब गोर्खा जातिलाई बचाउने एउटा ठुलो एउटा स्तम्भको रूपमा हामीले यसलाई प्रयोगमा लिन सकिन्छ। जहाँसम्म सरकार भाग्यले भनौँ दोबारा बिजेपी आयो है, अनि आज म मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि भेट्छु। अहिले त दिल्लीमा हुनुहुन्छ, दिउँसो फेरि आइपुग्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि म भेट्छु। जोशीजीसँग आज मेरो लन्च पनि छ, मन्त्रीजीसँग, उहाँलाई पनि म कुराकानी गर्छु। यो बचाउने हामीहरू सबैको कर्तव्य हो। मतलब हरेक इन्डिभिजुअल गोर्खा, 1.5 करोड गोर्खा हामी जति पनि देशमा बसोबास गर्छौँ, अनि यसलाई हामीले अलिकति एडिसनल त्यसले हेर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो के अरू के भेल्यु एडिसन गर्न सकिन्छ स्कुलको साथ। स्कुलमा पनि काउन्ट कति छन् अहिले? इट इज भेरी लेस, 140। हेर्नुहोस्, अल्टिमेटली तपाईँले आज स्कुल हुनालाई यो लिजमा पाउनुहुन्छ, यत्रो ठुलो परिसर यो जग्गा, एक दिन 140 गर्दै गर्दै अनि 10-20-10जना फेरि त इन्ट्रेस्टै खत्तम हुन्छ, हामीहरूको पनि खत्तम हुन्छ, सरकारको पनि खत्तम हुन्छ। एटलिस्ट यसलाई बढाएर 400-500सम्म त कसरी लिएर जान सकिन्छ? त्यो किन त्यो इन्ट्रेस्ट जगाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि यहाँ पहिला दुई शिफ्ट 2000 जति हुन्थ्यो, 4000 स्टुडेन्ट थियो। अहिले पनि स्कुललाई पर्मिसन पाछ टु कन्भर्ट टु इङ्ग्लिस मिडियम। तो त्यो एकपालि भइगयो भने आजकल क्या मान्छेहरूले यही चाहन्छ कि भाइ मेरो नानी जो छ एउटा इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा पढो। तो सबैले यहाँबाट निकालेर इङ्ग्लिस मिडियम चारैतर्फ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलहरू खुलिरहेको छ। सो दे आर पुटिङ देयर चिल्ड्रन इन अल दोज स्कुल्स यहाँबाट निकालेर यिनीहरूलाई पनि इङ्ग्लिस मिडियम कन्भर्ट हुनको लागि पर्मिसन पाएका छ। एम आई राइट? And they have, I think, got an English teacher र also. मान्छेहरू आएको थिएन, केही अनफर्चुनेटली टिचर इज नट हियर अहिले, र दुईटा प्रिंसिपल साहब अब जरा बोलिए टीचर। कितने टीचर है मैडम अभी? सर हम लोग यहाँ केवल अभी 8 टीचर है। 8 टीचर है, 140 बच्चे जी, उसमें भी सर कक्षा कहाँ से कहाँ तक है? 6 क्लास से 12 तक 6 से 12 तक है सर। और 3 स्ट्रीम्स हमारे यहाँ 11-12 में है, आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है। Very good stream. तो कॉमर्स अभी तक हमारे जो प्रिंसिपल सर रिटायर हुए हैं वो पढ़ाते थे सर, अब वो रिटायर हो गए तो हमारे पास कॉमर्स के टीचर भी नहीं है, हमारे पास हिंदी लेक्चरर नहीं है सर, इंग्लिश लेक्चरर नहीं है, मैथ्स लेक्चरर नहीं है, और 9-10 को पढ़ाने के लिए साइंस टीचर नहीं है। तो हम ही लोग मैनेज करते थे सर, मतलब 6 पीरियड हम लोग लेते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर भी सर सारी एक्टिविटीज के बाद भी। जी, 2 चीजें तो बाकी एक्सटर्नल चीजें तो कर लेंगे, स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए, विद्यार्थी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है आप सोचिए। जहाँ तक टीचर्स लेक्चरर की बात है, आप मुझे वो लिख के दीजिए, ठीक है? मैं सरकार से बात करता हूँ, ठीक है? और वो मतलब सरकारी टीचर डेपुटेशन में भी भेज दें। सर ये असल में हम लोगों की ये थोड़ी प्राइवेट बॉडी है, हाँ। तो डेपुटेशन में भेजते हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं। हमारे स्कूलों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सर। क्या है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब नए सिरे से कुछ अप्रूव करें ऐसा सर। कुछ नहीं, कैबिनेट में पिटीशन ले लेगी क्योंकि ये धरोहर है, जी। देहरादून की आन बान शान है, इसीलिए हम ये जो है कैबिनेट ये निर्णय लेती है कि 3 साल के लिए इतने टीचर को स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है डेपुटेशन पे भेजते ऐसा हो जाए हैं। सर तो अभी भी जो है जो टीचर यहाँ पोस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट करती है, हाँ जी, और तनख्वाह भी आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है। सर हाँ, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये प्रपोज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है उनमें क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिले, अगर नहीं है तो फिर आप बोलो कितने नंबर चाहिए, कौन से मीडियम के लिए, उससे बात कर लेंगे, वो अपना इंटरव्यू कर ले, फाइनल करके भेज दे फुल टाइम। तो ये असंभव नहीं है, मतलब थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा,
क्योंकि आप लोग यहीं रहते हैं, रोज देखते होंगे तो लगता होगा शायद नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, असंभव क्या है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। जब हनुमान जी जो लंका तक जो है उनके पहुंच सकते हैं तो हमको इतना बड़ा काम तो नहीं करना है। गवर्नमेंट में ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए उन्होंने वैकेंसी निकाली, जो भी टीचर क्वालिफाइड हुए, जो अप्रूव हुए, फिर वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज में भेज देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है सर। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि स्कूल की पोस्ट एडवर्टाइज स्कूल को ही करनी पड़ती है। नहीं, आप ही करिए। अब मैं बात करता हूँ क्या हो सकता है, आप ही करिए, वो भेज सकते हैं, वो भेज देंगे, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दूसरी बात बोलता हूँ, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हमारी संस्था एक सैनिक स्कूल चलाती है अहमदाबाद में। वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया के जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम लोग सैनिक स्कूल में पढ़ाते हैं, वो पीपीपी मॉडल पे है, और वहाँ करीब 1000 बच्चे आज पढ़ते हैं, और नेशनल लेवल के गेम्स में वो आज भाग ले रहे हैं। 100% बच्चे पास हो रहे हैं, अभी 10वीं तक पहुँच गए। लाइक 4-5 साल पहले 8वीं 9वीं 10वीं सारे बच्चे पास हो रहे हैं, और एक्सीलेंट है। मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और एनसीसी से लेकर के आर्मी ट्रेनिंग, सवेरे पीटी से लेकर के ड्रिल से लेकर के खेलकूद सब कराते हैं हम। जो एक मिलिट्री फौजी करता है वो सारे काम मैं खुद कर चुका हूँ, और हम उनको भी कराते हैं 1000 बच्चों को, और रेजिडेंशियल हॉस्टल बना रखा है सब। तो अगर ऐसा मतलब आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये वो स्कूल सैनिक स्कूल तो नहीं है, ये डिफरेंट मॉडल पे है, तो हम सूर्य फाउंडेशन की तरफ से या अपने संस्था की तरफ से भी कुछ सपोर्ट चाहिए। कुछ आपको जो है यहाँ पे कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत हो, ठीक है, कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, आपको पैसा नहीं देना, उसको वो सेवा के रूप में काम करेगा, आपकी मदद करेगा, तो वो भी हम उनको भी मैं भेजता हूँ। और हम लोग स्वयं कुछ किताब भी बनाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, ऐसे बच्चों को सुनाओगे तो उसका पढ़ने का वैसे ही मन ज़्यादा करेगा। तो ये एक वो भी मैं भैया आप नोट कर, ठीक है, वो हमारा सूर्य भारती, हाँ, एक बार जो है एक जो गुजरात में स्कूल देखता है ना उसको भेजेंगे यहाँ पे सत्या बच्चन, वो एक बार कमेटी से मिल लेगा, और वो किस तरह से क्या करते हैं, और हम यहाँ एडिशनल क्या कर सकते हैं। हम तो वहाँ इतना करते हैं, हम वहाँ पे गौशाला खोल दिया, गाय रख दिया, शुद्ध गाय का दूध बच्चों को पिलाते हैं जी। वहाँ पे खेत हम खुद ही करते हैं, ऑर्गेनिक उगाते हैं, उसी से बच्चों का जो है मतलब हम खाना बनवाते हैं, तो ऐसे बहुत कुछ करते हैं। एनीवे वो सब उतना जमीन तो नहीं है यहाँ, तो 4 एकड़ ही है कुछ, वो सब करने की भी जरूरत नहीं है अपने को। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है, कुल मिला के बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़े, उनमें क्वालिटी, उनमें गुण हो। अल्टीमेटली बच्चे तब बढ़ेंगे जब उनमें संस्कार और आज की आवश्यकता के हिसाब से उनमें इनपुट और मटेरियल डालोगे, तभी तो वो बड़ा होकर आउटपुट दे पाएगा। तो अगर वो नहीं होगा तो नेचुरली कम होगी। तो एक ये अपने को देखना है। दूसरा जो पक्ष था, ये जो आपका लीगल वाला इश्यूज है, तो 2017 में 90 साल का लीज पूरा हुआ, हमने एक्सटेंशन के लिए डाला, तो उन्होंने एक्सटेंशन का तो कुछ किया नहीं मेरे ख्याल से, जो लेट हो गया। उन्होंने एक्सटेंशन के लिए 1 साल का दिया, उतने ही कीमत पर 1,60,00,000 समथिंग, हमने उसे डिनाई कर दिया। वो 1 साल का फीस लगाया, 1,60,00,000। तो हमने कहा ये बिल्कुल वो गलत है, हम इस पे एक्सेप्ट नहीं करें। 180 रुपए में हम सालाना देते थे, इतना हम कहाँ से देंगे। हमने उसको जवाब वापस कर दिया, हमने 180 रुपए ही 1 साल का भर के भेज दिए। तब तक जो है 1 साल खत्म हो गया, वो रिटर्न 1 साल के अंदर रिएक्शन करने के लिए फिर उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया, उस बात को ना, उसको रिटर्न कर दिया। तो फिर कराने के लिए अब फिर क्या हुआ कि वो जो स्टेट ऑफिसर है, एज ए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के रूप में। आफ्टर प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ही फिर उसका अपील डिस्ट्रिक्ट जज में होता है। उन्होंने वहां पर केस एक्स पार्टी कर दी। जब हम लोगों ने ये जो वो किया, मना किया, या हम लोगों ने वापस कर दी बातें, तो उन्होंने क्या किया कि उस प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ने क्या किया, जब हम लोग की हेयरिंग खत्म कर दी, 2 साल 1 साल तक हेयरिंग करते रहे। वो हेयरिंग क्या, हम जाते थे तारीख दे देते थे, जाते थे तारीख दे देते। उनका क्या केवल यही की बहाना था स्टेट ऑफिस का कि प्रेस्क्राइब अथॉरिटी का यही बहाना, ये तो वो है इंडियन उसका
गवर्नमेंट का पॉलिसी है, पॉलिसी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लिहाजा हम इसको कुछ यो बीच में हमने 2000 में बनाते प्लेटिनम जुबली बना रहे हैं। क्लास 6 बाट सुरु गरेको यही हो। जमीन चाहिँ यो अगाडि देखिँदैन, पछाडि पनि छ। यो पछि हैन, अगाडि यो मिलिट्री हस्पिटलको हो। यो गोर्खा मिलिट्री पहिला गोर्खा स्कुल भन्थ्यो के, लेकिन यो रेजिस्ट्रेसन भएको छ डकुमेन्ट्समा नि स्कुल फर गोर्खा अंग्रेजीले बनाएको त्यसको डकुमेन्ट चाहिँ लेखिदिएको रहेछ। स्कुल फर गोर्खा त्यो पनि कोर्टमा केस बनाउनु छ, त्यसमा छ स्कुल फर गोर्खा परोसम्म। यो साफ सफाई झाडहरू ठिक गराएर राख्ने लोकेसनमा चाहिन्छ त्यो छैन, इच्छा चाहिन्छ। फंक्शन ऑर्गेनाइज करने को लागि पनि इनोसन पीए को पनि थिएन। That is the kind of situation here. It is that bad. हामीहरू पछि यता अब बेचारा इन्होंने बिजली को पैसा पनि यही त्यो फीसबाट देहरादूनमा बसेर पनि सर, देहरादूनका गोर्खाले पनि यो कुरा गर्छन् भन्छ। हाम्रो पाडेको त झन् धेरै छ होला। देहरादूनको आधाभन्दा धेरै गोर्खाली यो स्कुलमा पढेको अनि they don't come forward. ज्यादा सर 1958 में यहाँदेखि अभी चले सर, आप चल रहे हैं ना? एक सेकेंड, बहुत बड़ा परिसर है। ये ग्राउंड है पूरा, ये ग्राउंड है। अभी को बाहर से लोग खेलने आते हैं इसमें? परमिशन दे रहा हूँ, परमिशन दिए क्लब हो रहा हूँ सर, बॉक्सिंग रिंग बना तो अच्छा। नयाँ बना यो पछि नयाँ बनाएको त्यो ल्याबहरू त्यो साइन्स ल्याबहरू थियो। साइन्स ल्याब क्याम्पस त बडा सलिड छ। त्यही त नफरी छैन। रैंक पनि छ, हामीले बनाएको अलिक मेन्टेन यो बीचको पनि कि यसलाई यसलाई न उ त गर्नु, मतलब यसैलाई अलिक पेन्ट सेन्ट गरेर नि यसैले टिन सेट अहिले यो 15 लाख आयो भने यो 75 लाख आयो भने यसलाई बनाउँछु भनेको 75 आयो भने यो बनाइदिन्छु। लम्बा भनेर छोटो मान्छेलाई कसरी लम्बो बनाउने। वेट करेंगे सर प्लीज। राजू जी, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, अगर नेपाली में कुछ कह पाए? देखिए, आज जुन परिसरमा म यहाँ यति बेला उभिरहेको छु गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज देहरादूनमा, म सम्पूर्ण गोर्खावासीलाई यही यहाँबाट सन्देश दिन चाहन्छु। यो गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज देहरादूनको यो खाली एउटा स्कुल मात्र होइन, यो सम्पूर्ण गोर्खा जातिका लागि एउटा ऐतिहासिक स्थल हो। यो हाम्रो चिनारी पनि हो, यो हाम्रो एउटा ऐतिहासिक धरोहर पनि हो र 1925 देखि चलेर आइरहेको यो स्कुल आजसम्म जीवित छ र भूतपूर्व र अहिले हालैका जति पनि अध्यक्ष, जति पनि सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सर्वप्रथम त म बधाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। किनभने कुनै पनि स्कुल, कुनै पनि कलेज या कुनै पनि संस्थालाई यत्रो लम्बा समयसम्म चलाउनु र त्यसलाई बचाउ र राख्नु आफ्नो आपमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो र सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई यही भन्न चाहन्छु, यो स्कुल मात्र होइन, दुर्गा मल देखि लिएर धेरै हामीहरूका गोर्खा जातिका शिर खडा गर्ने व्यक्तिहरू यो स्कुलमा पढेर बाहिर निस्केर आज निस्केका छन् र यो स्कुललाई बचाउने, अगाडि बढाउने, निरन्तरता दिने, गंगा जस्तो स्वच्छ र निर्मल बनाउने सम्पूर्ण हाम्रो गोर्खा जातिको कर्तव्य हो जस्तो म ठान्छु। आज यो एउटा सौभाग्य पाएको थिएँ मैले यो स्थानमा आउनु, यो स्कुललाई हेर्न
र सम्पूर्ण सदस्यगणसँग शक्ति गुरुङ सरसँग पनि भेटघाट भयो, अध्यक्षज्यूसँग पनि भेटघाट भयो। आउँदो दिनमा हामीहरू सबै मिलेर प्रयास गरेर यो स्कुललाई अगाडि बढाउने, स्टुडेन्टको सङ्ख्यालाई पनि अगाडि बढाउने र यहाँ पढाइमा अझै एक्स्ट्रा करिकुलम हालेर यसको क्वालिटीलाई अपग्रेड गर्ने के हुनसक्छ त्यो विषयमा पनि हामीहरू गम्भीर चर्चा गर्न अवश्य गर्नेछौँ। र म चाहन्छु सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई, गोर्खा समाजलाई आउनुहोस् हामीहरू सबै मिलेर यो एउटा धरोहरलाई बचाउनका लागि हामीहरू सम्पूर्णको केही न केही सहयोग पनि यसलाई खाँचो पर्छ जस्तो म देख्दैछु। र आउँदो दिनमा त्यस्तो कुनै आवश्यकता पर्यो भने पनि तपाईँको तर्फबाट म यो कुरा पनि अवश्य राख्नेछु। र यति भन्दैमा एकचोटि फेरि पनि सम्पूर्ण संस्थाका सबै सदस्यलाई मुरीबुरी धन्यवाद टक्राउँदै म आजको वक्तव्य यही समाप्त गर्दछु।